नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी दिव्य स्वरूप आत्माओं के कमल रूपी चरणों में जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। आपके चरणों में विनम्र निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृत वाणी जरूर सुनना। देवी और महापुरुषों, ऐसा लगता है जब हम नारायण साकार हरि जी की ब्रह्म वाणी सुनते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि वास्तव में नारायण साकार हरि जी का सत्य के साथ का आयोजन चल रहा है। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप अगर इस चैनल पर अभी नए हैं, चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं, तो इस चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करें। देवी और महापुरुषों, आपकी महान कृपा होगी। देवी और महापुरुषों, जिन हरि परमात्मा जी की हम हर वीडियो में बात करते हैं, वो हरि परमात्मा पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे सृष्टि के रचनाहार हैं। देवी और महापुरुषों, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी आज इस भूलोक पर संपूर्ण कलाओं के साथ अपना प्राकट कर चुके हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें और सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को नारायण साकार हरि जी के चरणों में अर्पण कर दें। आपके जीवन में वो खुशहाली आएंगी, वो आनंद की प्राप्ति होगी जिसका आपने अभी तक आनंद नहीं लिया होगा। देवी और महापुरुषों, जब हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण कर देते हैं और उनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए और उनके वचनों पर चलने लगते हैं, तो हम सभी जीवात्माएं एक खिले हुए फूल की तरह महकने लगते हैं। दुनिया में गए, लुट गए, मकान बिक गया, घर बिक गया, कोठी बिक, घर मकान बिक गया, जमीन थी 2-4 बीघा वो भी बिक गई। लोगों में पेड़ा भर पे रुपया देने, कहीं ठिकाना नहीं, न बेटा ठीक हुआ, न बेटी, न कोई ठीक नहीं हुआ। सत्य के साथ में नारायण हरि के दर पर आए, यहाँ आने जाने से ठीक हो जाते हैं। किसी से ढेला नहीं लिया जाता, लोग का टुकड़ा नहीं लिया जाता। यही लोग ठीक हो गए, यही फिर भगवान बनते हैं, भगवती बनते हैं, हरि बनते हैं, निराकार बनते हैं। ये क्या किया जाए? हमारी चाहत तो होती है, आए हो तो तुम्हारे दुखों कष्टों का नाश तुम्हारे कर्म से ही कराया जाए। दुर्भाग्य बसा हुआ है, सत्य के साथ में आए हो, सौभाग्य बनाओगे, दुर्भाग्य कटेगा। बिना कैंडल के, बिना दीपक के ही प्रकाश चाहते हो। सूर्य प्रकाश हो रहा है, अब सूर्य पर ही थूकोगे, पत्थर फेंकोगे तो सूर्य का क्या बिगड़ना है? ये अपनी मान बढ़ाई के लिए, धन के लिए क्या क्या जीव कुकर्म नहीं करता है, क्या क्या होता है। आए दिन समाचार पत्रों में आता रहता है, फला स्त्री ने फला के बेटे की बलि चढ़ा दी। क्यों? संतान पैदा नहीं हुई। किसी ने बता दिया, लंगड़ी ने, घंटा, घड़ियाल गुरु ने काट दिया। अरे भाई, क्यों नहीं समझते? संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव कर्म में आता है। ये क्यों नहीं समझते? ये बात समझने का प्रयास क्यों नहीं करते?
जब समझने का प्रयास नहीं करते तो फिर यहां आने की जरूरत क्या है, यहां आने की आवश्यकता क्या है? हमें कोई भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है, ये अच्छी बात नहीं। अपने जो जिसके मन में आता है बस कुछ भी हो, अब तो हरि के नाम से बटोरे जाओ, पैसा लेते जाओ और जो जो होना वो करते जाओ। उधर ये भी जानते, बता भी जानता है क्या, अंतर्यामी ब्रह्मांड का रचयिता सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोलता क्यों नहीं है कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने को परतंत्र है, इसलिए बोलता नहीं है। और आपको बोल बोल के बताया जाता है। अरे भाई हम भी तो आज तक बताओ, हम भी तो ऐसे आज तक हमने ऐसे नहीं करवाया, अपना मान सम्मान नहीं करवाया, किसी की भोजन वगैरह से हमारा मतलब नहीं, रुपया पैसा से मतलब नहीं, फल फ्रूट से मतलब नहीं, डाई फूट से मतलब नहीं, अहंकार नहीं, यही नहीं मतलब। हमारे जीवन यापन के लिए हमारे पास जमीन जायदाद है, उससे काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, उससे काम चलता है। और सुनो वकील साहब, जो शख्स यहाँ आगे बैठा है और उठ के जाता है, उससे विनती करो मत जाओ, और जाना है तो आगे बैठने की जरूरत नहीं, पीछे बैठा ला करो। संत महात्मा महापुरुष क्या कहते हैं, माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा कृष्णा न मरी कह गए दास। स्पष्ट है, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए वारा। और हम आपको दर्शाना चाहते हैं, जीवन यापन के लिए तो भैया खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी ही पड़ेगी। लूट मार करोगे, जो प्रवास बनवा रहे हैं ना, किसी के बाजू नहीं है, चाय की दुकान चला रहा है, उससे 10,000 रुपये ले रहे हैं। जो सब्जी बेच रहा है ठेल पर, कोई किसी की बहन है, पत्नी है, माँ है, जो भी है, उनसे भी ले रहे हैं। हर हफ्ते 1,000 रुपये ले रहे हैं। ये शिक्षा किसने दी है? आगरा में यही हो रहा है सब। हम तो कई वर्षों से पहुंचे ही नहीं है, और पहुंच के करेंगे क्या? हमारे द्वारा जो हर तरह से जागृत किया गया, और करने के बाद भी हर मोहल्ले से, हर कॉलोनी से वहीं रहने वाले एक दूसरे से ठग रहे हैं। स्त्रियां बहुत जल्दी काम करती हैं ये। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर रुपया पैसा देने से, सोना चांदी चढ़ाने से ही कल्याण हो जाता तो धनवान देश अपना कल्याण करा लेते। तुम्हें हवा भी नहीं लगती, हमें हवा भी नहीं लगती। दुनिया में रुपया पैसा चमड़ी तमड़ी चलती है, सत्य के दर पर इन चीजों की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को बैठ जाना चाहिए, सेवादारों को पीछे हट जाना चाहिए, महापुरुषों को बैठा लो। तमाम एरिया खाली पड़ा हुआ है। अरे भाई आयोजन तो 2 साल में होना था, 2 साल के लिए समय दिया हुआ था। समुचित रूप से जगह की व्यवस्था न होने के कारण महापुरुषों ने यहाँ व्यवस्था की है, और दिखाई भी दे रहा है, तमाम इलाका है। कितना ही महापुरुष आ जाए, बैठने को स्थान मिलता है। अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे मिट्टी में, प्रेस क्रीज टूट जाएगी, तो कपड़े धुल के दोबारा क्रीज हो सकती है, लेकिन ये नर नारी का तन दोबारा मिलने वाला है नहीं, कोई नहीं जानता।
कि कर्म से ही तो पता चलता है। जो बैठे हैं महापुरुष, सर से कपड़ा बांध लिया है, पसीना आया और पसीना आने के बाद गर्मी का कोई असर होता ही नहीं। हर चीज का तरीका होता है, तरीके से चलोगे करोगे तो जग हसाई नहीं होगी। हमसे मतलब नहीं है। हमने कई जगह लाखों लाखों की संख्या में कहा है, जहां तन की मौजूदगी है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भाव में समागम होता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आज तक हमने किसी को भी लेटर लिख के नहीं दिया, न जुबान से कहा है करो। अगर लेटर हम इश्यू करते, एक लेटर हमें केंद्र में देना पड़ता जहां से ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, एक कॉपी हम रखते, एक कराने वाले को देते। आज तक किसी कॉपी नहीं दी। सब अपने मन से क्या भौंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो जाने। फिर भी बचाव के लिए हमारे द्वारा कहा गया था, बिना प्रशासनिक परमिशन के आयोजन नहीं करना चाहिए। जहां से बिजली की लाइन गुजर रही है, बिजली की लाइन के नीचे पंडाल नहीं लगाना चाहिए। सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक का समय रखा है। 5 बजे तक जो स्थिति लोग बनाते हैं ना, उनके बारे में यहां बैठ के हम कुछ नहीं कह सकते। परिणाम सामने आता है, आएगा, बच नहीं सकता। क्यों? आप समझ सकते हैं, केवल दर्शन और वचन का ही खेल है ब्रह्मांड में। और हम तो हर कार्य चौकीदार बनकर, हमने कभी अपने कुछ माना ही नहीं है और ना ही कहीं बोला है। लगभग सांसारिक तौर पर 20 वर्ष हो गए। कम से अगर हम दान पात्र भी लगाते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। जो आए सेवा के लिए, और सेवा वालों ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या उनके खेल है। कर्म करने को स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। और परिणाम भी सामने आ रहे हैं, परिणाम भी सामने आ रहे हैं। किससे कौन क्या वार्ता करता है, क्या नहीं करता है। शैतान टाइप के लोग, स्त्री पुरुष होते हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं। ये नहीं करते तुमने पाप क्यों कमाया, पाप का भोग भोगना पड़ता है। अपराध का भोग संसार में भोगना पड़ता है। पाप महापाप का भोग भी इसी दुनिया में भोगना पड़ता है, जग जाहिर हो जाता है। शुरू से आने वाले महापुरुषों को तो हमने बचाने का ही प्रयास किया है। जयपुर में हम महात्मा गांधी हॉस्पिटल में दाखिल रहे, SMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रहे। अभी हमने ग्वालियर में बोला था, अगर हम बीमार होते तो जयपुर में ही मृत्यु हो गई होती। बीमार कहीं नहीं। ये कौन बाबूजी बैठे, ये तरीका नहीं है बैठने का। इन्हें उठाओ, हवा पीछे बैठा लो। ये तरीका बैठने का नहीं है, आपकी चौपाल नहीं है ये। इसी तरह से माहौल खराब होता है। जब तक स्वयं अनुशासित नहीं होंगे, स्वयं को अनुशासन में ढालना सीखो, मर्यादित रहो, तो घर परिवार में भी सफलता मिलेगी, बाहर भी मिलेगी। अनुशासन नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो कुमार्गी है, सतमार्ग नहीं मिल सकता। आ भी गए तो टिक नहीं सकते। गोकुल पवेलियन हमारा कोई स्वार्थ होता, ये जो निकल रहा है वो निकलता ही नहीं। कोई स्वाध्याय नहीं करते, कोई किताबें नहीं पढ़ते, न किसी से सुन के हम बोलते हैं।
न देखा देखी, जो आ रहा है सो आ रहा है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। अच्छा लगे तो संयम सतर्कता बरतो। रेनी सहनी करनी में परिवर्तन लाओ तो आप घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी करते हुए संत बन सकते हैं, देवी स्वरूप बन सकते हैं। क्यों? और नोट कर लो, आपके महात्मा जी यहां बैठे हैं काफी, लेकिन ध्यान रखें संसार के तौर पर हम बीज बो रहे हैं, उसका सिला मिल रहा है। जब तक देवी स्वरूपा स्थिति हमारी नहीं बनेगी, देव स्वरूप नहीं बनेगी, तब तक परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। दुनिया के शास्त्र पढ़ लेना, पता चल जाएगा। जब यहां आते हो हाथ के सच्चे लंगोट में पक्के, ईमानदारी निष्ठा वफादार विश्वासपात बनेंगे तो समर्पण हो सकता है। और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक वैराग्य का एक कतरा नहीं आएगा। वैराग्य आने पर ही परमात्मा की याद आती है, फिर परमात्मा में ही डूबना चाहते हैं और संसार से बचना चाहते हैं, और कोई रास्ता है ही नहीं। वैदिक काल के इतिहास देख लो, वैदिक काल के पुराण देख लो, गीता भागवत देख लो, ऋग्वेद देख लो, यजुर्वेद देख लो, तमाम वेद पुराण है। और नहीं है तो समझ लो हमारी मौजूदगी ग्वालियर में 4 तारीख को लाखों लाखों की तादाद में महापुरुष कहां से आ गए, कोई परमिशन नहीं। वो कोरोना काल हावी है ही है, आ गए फिर भी देखना पड़ा। ये भी समझना चाहिए जो कोरोना काल हावी है तो जो शिक्षा यहां मिल रही है, इसी शिक्षा का स्मरण करें। जब दिशा खुल जाए, शासन प्रशासन अनुमति दे दे, जानकारी रखो, फिर आने में जिला प्रशासन को परेशानी नहीं होगी कि जिला प्रशासन ने अनुमति दे रखी है। बिना जिला प्रशासन अनुमति के आना होता है तो समस्या खड़ी होती है। और हमें भी थोड़ा ज्ञान है, आईपीसी सीआरपीसी रूल्स की हमको भी जानकारी, हमने पढ़ा है। इस कारण और हम कभी भी भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करते, कानून नहीं तोड़ते। आने वाले महापुरुषों को भी हम समझाते, जानकारी देते हैं, फिर आपकी मर्जी है। अब की सब कोई सज्जन कुछ कहना चाहते हैं तो बताओ, केवल खुद बीती भाषणबाजी नहीं चलती है। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जय जय। हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं। धूप लग रही है तो कोठी में से निकल के आओ ही मत। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्माननीय ठाकुर डॉक्टर एपी सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। आप भारतवर्ष के क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आप भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में आप वकालत करते हैं, और वकालत से समय निकाल करके आप अपने व्यस्ततम जीवन से अनमोल समय लेकर के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है कि आप आएं, आकर बताएं कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय
नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममतामयी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में पधारी हुई सभी आत्माएं, वास्तव में मैं आप बीती के माध्यम से बता रहा हूं और पूरे अटल विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं, पूरे 2000% सच बता रहा हूं कि जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए और ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, उसके बाद कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं आया। डिफेंस आपने खड़ा कर दिया वकील साहब, आपको 2000% नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य 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 जो बोल रहा हूं सत्य ही बोल रहा हूं। परसेंट तो फिर तो रह गया 1,00,000%, 1 करोड़ लाख सब गड़बड़ हो गया। तो डिफेंस तैयार क्यों कर रहे हो? हाँ जी प्यारी दुलारी साध संगत जी, क्योंकि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में आप देखते भी हैं और भी समाज में कई संस्था मिशन पंथ देखे होंगे आपने, मैंने भी देखे हैं जीवन में। कहीं चढ़ावा दान पात्र, बड़े बड़े दान पात्र लगे, चढ़ावा चढ़ रहा है, कहीं सोना चांदी चढ़ रहा है, कहीं वस्त्र चढ़ रहे हैं, कहीं धूप पत्ती अगरबत्ती चढ़ रही है। पूरी तरह से मेरा कहने का अर्थ है नारायण साकार हरि के सत्य के साथ और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से पहले जो हम देखा करते थे, हम समझते थे वही दुनिया है, लेकिन सत्य के साथ में नारायण साकार हरि के दर्शन, क्योंकि यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई छलावा नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई लाल पीले कपड़े वस्त्र दाढ़ी तंबूरा तिलक नहीं है। यहाँ साक्षात ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि बैठे हैं, इसलिए यहाँ किसी कुछ और अन्य चीजों की जरूरत हो ही नहीं सकती। ये चीजें जो आप देखते हैं ये उनकी अपने, मैं साफ कहूं, पूरे विश्वास के साथ कहूं, ये धंधे हैं उनके। धर्म के नाम पर जो धंधा चलाने का काम करते हैं वो ये चीजें जरूर करते हैं, लेकिन नारायण श्रीमान जी कहूं नहीं, जब सत्य की बात हो गई ना तो सत्य ही सत्य कहना चाहिए। एक शब्द कहो आजाद कहूं क्यों कह रहे हो? सत्य ही सत्य। उस पद पर ले जाने वाला संस्कार ही तो है। अगर संस्कार न होता तो बाबूजी उस पद पर पहुंचना संभव, संस्कार न होता तो श्रीमान जी यहाँ पहुंचना भी संभव नहीं था। आपके सम्मुख ठाकुर मिस्टर ए.पी. सिंह एडवोकेट, जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वकालत करते हैं, बाकी सारी सकूनत जो पर्चे था, दूसरे वकील साहब खड़े हैं, चंद्रशेखर जो ग्वालियर से आए हैं, ये भी ग्वालियर हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। अब दोनों एडवोकेट हैं, फिर तो मामला पूरा बन जाना चाहिए। प्यारे दुलारी साध संगत जी, सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के बाद आपको यहां लड्डू पेड़ा बर्फी की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि नारायण साकार हरि अपनी ब्रह्मवाणी से और दर्शन से ही आपको सब कुछ जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं पूरी कर देते हैं। और जो सत्य के साथ में आने का आता है, श्रीमान जी मनोकामना होती पूरी कर देते हैं, सकारात्मक नकारात्मक ये कहना पड़ेगा। ये कहें अगर आपकी सकारात्मक विचारधारा है, सकारात्मक कर्म है, तो नीतिगत इच्छा की पूर्ति हो जाती है। ऐसा बोलेंगे ये जुबान पकड़ने में कहीं पर भी कि आप तो वकील साहब ऐसे बोल रहे थे, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा वैसा नहीं हुआ। जुबान पकड़ने में देर नहीं लगती श्रीमान जी। तो
यहाँ जब आप खड़े हैं स्थिर होके आप बताएं, जानकारी दें, खुद भी थी, फिर क्या हुआ? प्यारे दुलारी साथ संगत जी, सत्य का साथ, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, ये हमारे वर्षों वर्ष की एक तरह से जो हमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, सकारात्मकता की है। और यहाँ सकारात्मक जब चीजें आप रखते हैं, इच्छा करते हैं, तो नारायण साकार हरि उन सभी को पूरी तरह से सभी कर दिया यार, नीतिगत क्यों नहीं लाते? विधाता का विधान है। यहाँ कोई गुरु तो है नहीं, यहाँ कोई ढोंग पाखंड आडंबर तो है नहीं, यहाँ कोई चढ़ावा तो है नहीं, यहाँ कोई भेदभाव तो है नहीं। है, चिंता मत करो, आज शिवरात्रि है, पूरी रात भजन करना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम सामने आता है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे।